देश में घोटाले की कोई सीमा नहीं रही, लेकिन अब घोटालेबाज बदले हैं। अब घोटालेबाज नेता नहीं, अधिकारी नहीं, बल्कि चूहे कर रहे हैं। झारखंड के धनबाद से ऐसी खबर आई है कि आपको हंसी भी आएगी और आप गुस्सा भी होंगे। धनबाद में सरकारी शराब बेचने वाली एक एजेंसी में जब स्टॉक का मिलान किया गया तो पूरे धनबाद और झारखंड में हड़कंप मच गया। कुल 802 बोतलें गायब मिली, कुछ बोतलें खाली मिली और कुछ बोतलों में छेद पाया गया। जांच हुई तो एजेंसी संचालक ने कहा, साहब शराब चूहे पी गए। अब चूहे पियक्कड़ बन चुके हैं, उनको शराब के साथ हो सकता है चखना भी चाहिए। और गटागट 802 बोतलें शराब चूहे पी गए। अब पूछिए ये चूहे हैं या दारूबाज, दीवाने शराबी। बोतल भी चुराई, पी भी गए, छेद भी कर गए और सीसीटीवी कैमरे में भी नहीं इनको कोई पकड़ पाया। झारखंड सरकार मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बयान में बताया है, उन्होंने ये कहा है चूहों की शिनाख्त बहुत जरूरी है। मतलब अब चूहे का भी डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। अब पता लगाया जाएगा कि दीवार फांदने वाले चूहे थे या फिर जमीन पर रेंगने वाले चूहे थे। अब यहाँ चूहे तो अजब खेल ही कर रहे हैं। चूहों के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये चूहे इतने दारूबाज कब से बन गए। 802 बोतलें गड़क गए और सीसीटीवी कैमरे में नजर भी नहीं आए, इनकी मंडली भी नहीं नजर आई। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइएगा, चूहों ने शराब पिया होगा तो एक दो चूहे तो शराब कभी पी नहीं पाएंगे, वो भी 802 बोतल। उनकी मंडली होगी, सैकड़ों की संख्या में चूहों की मंडली आई होगी और उन्होंने शराब गटका होगा चखने के साथ और वहां से चले गए होंगे। या फिर ये भी हो सकता है भैया जब 802 बोतल चूहों की मंडली पी लेगी तो कुछ को वहां मर भी जाना चाहिए था, कुछ तो झूमते हुए चलते। यहां मजे की बात यह है कि चूहा शराब भी घटक जाते हैं 802 बोतल और कुछ पता भी नहीं लग पाता। और जब जांच होती है तो घोटालेबाज चूहों को बदनाम कर देते हैं। तो इस तरीके की बहानेबाजी कब तक चलेगी? साफ कहिए ना कि हमने खेल खेला है, हमने वो खेल किया है जिसको बचने के लिए हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। तो आखिरकार चूहे का ही तो नाम लेंगे, चूहे को ही तो बदनाम करेंगे और बताएंगे कि भैया चूहा गड़क गया 802 बोतलें। मतलब गजब का खेल इस भारत में चल रहा है। जो जहां जिस स्तर पे है वहां से भ्रष्टाचार का खेल खेलने पे लगा हुआ है। ताली बजाने का मन करता है इन सब चीजों पे और इन तरीके की बहानेबाजियों पे। कभी तो बिहार में चूहा कई कुंटल धान ही खा जाता है। माना ये तो समझ में आता है कि चूहा धान खाता है, चूहा अनाज खाता है, चूहा दुकान में नुकसान कर देता है और भी इस तरीके की तमाम चीजें हैं जो चूहा नुकसान। लेकिन ये कैसे मान ले भैया कि चूहा 802 बोतलें गड़क गया और गड़क भी जाएगा। चलिए एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि चूहा 802 बोतलें गड़क गया, लेकिन कुछ सबूत भी तो होना चाहिए। वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, कुछ पता तो लगना चाहिए कि चूहा 802 बोतल अगर गड़का है चखने के साथ और सोडा के साथ तो वहां पे गिलासें भी होनी चाहिए, वहां पे ये सब चीजें भी होनी चाहिए। लेकिन इतना जान लो भैया, मंत्री साहब आपको छोड़ेंगे नहीं। चूहों की सीबीआई जांच कराएंगे, चूहों को जेल में भेजेंगे, चूहों को कटघरे में खड़ा करेंगे और चूहों के लिए वकील भी चूहा ही लगाया जाएगा। तो इस तरीके की बहानेबाजियां बंद कीजिए और इस देश को, जनता को मूर्ख ना समझा जाए। नहीं तो इस देश की जनता जब अपना खेल और अपना रंग दिखाने लगेगी तो इन तरीके के भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार सब इस देश से गायब हो जाएंगे। जनता को इतना मूर्ख मत समझिए साहब, जनता को इतना मूर्ख समझेंगे तो आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। मतलब गजब का खेल, गजब चीजें ऐसी बता दी गई कि चूहा ले गया। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे प्रेस यात्रा।